समाज में लोगों का मनोबल बढ़ाने और लोगों को एकजुट करने के मकसद से आज कई सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। कुछ ऐसी तस्वीर रविवार को दिल्ली के ITO स्थित प्यारेलाल भवन में देखने को मिला, जहां यादव सेवक समाज द्वारा आयोजित 52वें वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित बनने पर जोर दिया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को शिक्षा की ओर प्रेरित करते हुए उनके अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया गया। और ऐसे में करीब हमें 3200 स्टूडेंट इन लोगों ने छात्रवृत्ति के रूप में सहयोग किया है। बच्चे हमारे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कोई CA बना है, अन्य अन्य जगहों पर ये बहुत बड़े कार्य कर रहे हैं। जो प्रतिभाशाली हमारे जो बच्चे पढ़ने में सक्षम नहीं है, आगे उनको सहयोग करके काम करने से बहुत ही अच्छा देश है। हमें समझने से काफ़ी सफलता मिली है और इस समाज के माध्यम से संदेश है कि हम यही भी रहेंगे, हमारे समाज को हमारे एक मिनट कंटिन्यू प्लीज। बता दिया। मंच के माध्यम से आपने अभी रेजिमेंट जैसे कई मुद्दे की बात की, तो आज के समय में किस तरह से इस समाज को आगे बढ़ाने की मांग है और क्या लगता है? सेना में हमारे जो लोग हैं बहुत सारे पदक श्री लोग प्राप्त कर चुके हैं और अच्छे अच्छे पोस्टों पर बहुत सारे लोग और लगातार ये कोशिश हो रही है कि जिस तरह से राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, बहुत सारी रेजिमेंट है, तो ये जो समाज के लोग जो सेना में प्राणों की आहुतियाँ दिया और अच्छे अच्छे पदक जीत करके लोग आगे बढ़े हैं, तो क्यों नहीं यही रेजिमेंट क्यों न करें। और इसके लिए मांग ये जो बहुत वर्षों से चली आ रही है, अब जाकर के इसमें बहुत लोग एकत्रित हो रहे हैं, इस मांग को लगातार मांग रहे हैं। मैं समझती हूँ कि मोदी सरकार कभी देने वाली नहीं, लेकिन हमारी मांग लगातार होते रही। मैम, जिस प्रकार से देश भर में जातिगत जनगणना की मांग की जा रही है, लेकिन कुछ लोग, कुछ दल इसका विरोध कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि भारत सरकार ने कहा 1911 में भी आपको जातीय जनगणना हुई, लेकिन उसका प्रकाशन नहीं किया गया था। इस बार भी सभी हमारे राज्य से सर्वदलीय विधानसभा से पास करके उन्होंने यहाँ पर जातीय जनगणना की मांग की थी, लेकिन भारत सरकार ने इसको पूरा किया और भारत सरकार ने ये कहा कि अगर राज्य चाहती है तो अपने खर्च पर जातीय जनगणना करा सकती है। लेकिन कुछ ऐसे तबके के लोग हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, जबकि बिहार में हमारे नीतीश कुमार जी, माननीय लालू प्रसाद जी और माननीय तेजस्वी यादव जी ने ठान लिया है कि हम तो सर्वे करा रहे हैं, इसमें किसी भी जाति को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये तो हर जातियों के लिए कि कौन व्यक्ति किस मुकाम पर है, क्या काम करता है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, उसका हम लोग सर्वे करा रहे थे। लेकिन कुछ तबके के लोग नहीं चाहते हैं, चूँकि उनका राज खुल जाएगा इसलिए वो नहीं चाहते और हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। ठीक, हम सर्वे करने की बात करें, अब जनता तो पूरी जान रही है ना हमारी आबादी कितनी है, हमें कितने प्रतिशत हमारे लोगों को उसमें आरक्षण की भी होती है, उसमें उसके शैक्षणिक योग्यता के लिए, खासतौर पर उनके डेवलपमेंट के लिए जो योजनाएं AC कमरे में बैठ करके करते हैं, कम से कम सच्चाई तो सामने में आएगी कि हमारी संख्या कितनी है, कौन किस पोजीशन में, क्या उसकी आर्थिक स्थिति है। अभी रेजिमेंट हमको प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि हक है हमारा। हम लोगों ने देश को आज़ाद दिलाने, वहाँ हम लोगों ने बहुत बड़ी आहुतियाँ देने का काम किया है, अच्छे हम लोगों ने पदक हासिल किया है इस सेना में रह करके। तो ऐसे हालत में अगर हमारे महेंद्र जी ने ये जो मैंने इनका देखा, जो मुझे आमंत्रित किया था, ये मैं समझती हूँ वार्षिकोत्सव है और इस वार्षिकोत्सव में आप लोगों ने जो हर साल बच्चों को 12,000 रुपया योगदान कर रहे हैं, जो हमारे जो गरीब बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनको आप अपनी ओर से सहयोग करते हैं,
ये बहुत बड़ी बात है। और इस तरह की सोच और विचारधारा आपके मन में है और आप हर साल करते भी हैं। और मुझे तो खुशी हुई कि बहुत सारे बच्चों को, जिन बच्चों को आप लोगों ने सहयोग किया, वो बच्चे MBBS किए हैं, CA किए हुए हैं या फिर अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़े हुए हैं। मैं तो चाहती थी कि उन वैसे भी बच्चों को आप आमंत्रित करें जो अपने आपके समाज से जो सहयोग लेकर के आगे बढ़े हैं, तो अपनी जो भावनाओं है उसको आप तक पहुंचाने का काम करें, चाहे युवा पीढ़ियों को भी ये संदेश देने का काम करें। राजनीति के क्षेत्र में हम लोग भी इस तरह के बहुत सारे कार्य करते हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र से हम लोग बिलोंग करते हैं, गांव में जाइए तो बच्चे पढ़ने में काफी तेज हैं, प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं, लेकिन उनके पास पैसे की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो आगे पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो वैसे लोगों को हम लोग भी अपनी तरफ से अच्छी खासी रकम दे करके और उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ताकि बच्चे हमारे पढ़ के समाज का के लिए, अपने परिवार के लिए एक नेक इंसान बन के और समाज में अच्छी भावनाओं को फैलाने का काम करें। है अच्छे अच्छे पोस्टों पर भी हैं और मैं समझती हूँ कि सिर्फ यही दिल्ली में ही नहीं बल्कि हमारे देश के हर कोने में हमारे समाज की बहुतायता है। जब हम बिहार से बाहर निकले तब जाकर के मैंने देखा कि सिर्फ बिहार में ही हमारे समाज के लोग नहीं, बल्कि हर प्रदेश में हमारे समाज के लोग चाहे बहुत ऊंचाई पर भी पहुंचे हैं और थोड़े नीचे तबके से भी जुड़े हुए हैं। और तब जाके एहसास होता है कि नहीं, हम कितने बृहद रूप से, हमारी आबादी कितनी बड़ी है। और आज अगर हमें देखना पड़े तो अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा संघर्ष भी हम कर रहे हैं। ये मंच कोई राजनीतिक मंच नहीं है,